एब्सोल्युटली सिनेमा। भाई इस गेम में हमें सब कुछ देखने को मिला। एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, सब कुछ इस गेम के अंदर था। एक हाई स्कोरिंग गेम जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 4-4 के साथ ये गेम ड्रॉ हुआ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, बार्सिलोना ने इस सीजन में अपनी दो बेस्ट गेम्स अगेंस्ट एथलेटिको डी मैड्रिड खेली हैं और अनफॉर्चुनेटली दोनों गेम्स में बार्सिलोना मैच नहीं जीत सकी। पहला गेम अगर आपको याद हो ला लीगा का, वो भी हमने होम पर खेला था। हमने बेस्ट फुटबॉल खेली थी लेकिन हमने गोल स्कोर नहीं किए थे। और आखिरी 5 मिनट में एटलेटिको डी मैड्रिड ने 2 गोल मारे और वो मैच वो जीत गए। और आज की गेम में हमने पहले 5 मिनट में 2 गोल कंसीड कर लिए और उसके बाद से जबरदस्त कमबैक किया और 4-2 की लीड हमने ले ली। और उसके बाद भी हमने बहुत सारे चांसेस मिस किए जहां पर हम लोग 5-2 या 6-2 भी इस लीड को लेकर जा सकते थे। लेकिन फिर वही हुआ कि हमने आखिरी 5 मिनट में 2 गोल कंसीड कर लिए और 4-4 के साथ ये फर्स्ट लेग जो है वो फिनिश हुई। और अब वांडा मेट्रोपॉलिटानो के अंदर बार्सिलोना को ये मैच जीतना होगा अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो यार थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं इस गेम का कि कहाँ पे बार्सिलोना ने गलतियां की और कहाँ पर हम लोगों ने अपनी लीड को गिव अप किया। देखो यार, मैंने इस गेम को दोबारा से रीड किया और मैंने देखा कि कहाँ पर गलतियां हुई हैं। तो इस सीजन में पहली बार ऐसा लगा मुझे कि जहां पर फ्लिक जो थोड़ा सा गेम को मिस रीड कर गए और उन्होंने गलत सब्स्टिट्यूशंस कर दी। अगर उनकी सब्स्टिट्यूशंस जिस तरह से वो करती हैं स्पॉट ऑन होती, ठीक होती, तो शायद हम ये गेम ना हारते। और सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से गेम थोड़ी सी आसान हो गई सिम्यूनी के लिए। देखो जब गेम स्टार्ट हुआ ना, तो ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिम्यूनी इस तरह की फुटबॉल खेलेंगे और वो अटैक करेंगे आपके ऊपर। और लकीली सिम्यूनी के लिए उन्होंने शुरू में ही 2 गोल जो है आपको पहले 5 मिनट में मार दिए। 2 चांसेस बने, दोनों में उन्होंने 2 गोल मार दिए। और हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिम्यूनी सिट बैक करेंगे और वो बस पार करके बैठेंगे और वो कोशिश करेंगे कि यहाँ से ड्रॉ निकाल कर लेके जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने आपको काउंटर के ऊपर हिट करने की कोशिश की और बड़ी अच्छी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेली। काउंटर अटैक उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया और बहुत अच्छे से वो आपके ऑफसाइड ट्रैप को तोड़े थे। मैंने कल भी जब प्रीव्यू बनाया था तो मैंने उसको उसमें आपको ये बात बताई थी कि अगर बार्सिलोना के ऑफसाइड ट्रैप को कोई टीम तोड़ सकती है तो वो सिम्योनी की एटलेटिको ही है। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ आपके ऑफसाइड ट्रैप को आज की गेम में तोड़ा और उन्होंने आपको 4 गोल स्कोर कर दिए। यहाँ पर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बात करने वाली, वो ये है कि कसाडो की आज आपने देखा कि कसाडो को आपने मिस किया। देखो यार, मैंने कल भी लाइनअप में बताया था कि फ्रैंकी डियोंग स्टार्ट करेंगे और मेरी मेरी लाइनअप में भी फ्रैंकी डियोंग थे। लेकिन एक चीज रियलाइज हुई है कि जब जब आपको काउंटर अटैक पड़ रहा होता है और जब जब आपको हाफ स्पेसिस में बॉल विन करनी होती है तो वहां पर कसाडो आपको बहुत जो है ना वो आपके काम के प्लेयर हैं। और आपने देखा जो हमने दूसरा गोल कंसीड किया वहां पे फ्रैंकी डियोंग जो है वो बॉल वो विन नहीं कर सके थे और वहां पर हमने गोल कंसीड किया। ऐसा नहीं कि फ्रैंकी की गेम अच्छी नहीं थी, फ्रैंकी ऑन द बॉल ही वाज अमेजिंग। उन्होंने कुछ ड्यूल्स भी बहुत अच्छे जीते। लेकिन जो कसाडो का एक काम होता है जो वो डिफेंसिव कवर देते हैं, वो चीज़ आज हमें देखने में नहीं मिली। और वही चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से बार्सिलोना ने ये गेम जो है वो कॉस्ट कर दी। और जब सब्स्टिट्यूशंस भी किए हैं ना फ्लिक ने, तो फ्लिक को चाहिए था कि जब वो सब्स्टिट्यूट करके प्लेयर्स को लेकर आ रहे थे तो उनको कसाडो को बीच में डाल देना चाहिए था, तो शायद हम लोग जो है ये गेम बचा लेते। तो यार ये कुछ गलतियां की हैं। और फिर दूसरी चीज ये थी कि पैड्री को आपको बाहर नहीं बुलाना चाहिए था। पैड्री इस पूरी गेम का टेम्पो कंट्रोल कर रहे थे, बड़ी कमाल की फुटबॉल उन्होंने खेली। लेकिन आपने पैड्री को वापस बुला लिया, उसके बाद से हमसे गेम कंट्रोल ही नहीं हो पाई। और फिर उसके बाद आपने रफीनिया जिनका वर्क रेट जो है वो बहुत अच्छा है, उनको आपने बाहर बुला लिया। ये 2 गलतियां आपने जो है वो कर दी थी। और यार उसके अलावा आपने डैनी ओल्मो को बुला लिया। डैनी ओल्मो को चलो हम मानते हैं इस चीज़ को कि डैनी ओल्मो पूरे 90 मिनट्स शायद नहीं खेल पाते क्योंकि उनका थोड़ा इंजरी का इशू रहता है। लेकिन वही एक कनेक्टिविटी बना रहे थे मिडफील्ड की और अटैक की। तो वो एक चीज़ जो थी वो आप ने जो है वो मिस कर दी। और ये जो 3-4 आपने सब्स्टिट्यूशंस कर दिए ना, वहाँ पर काम थोड़ा सा ख़राब हो गया और आपको जो है वो गेम कॉस्ट कर गई। इसके अलावा भी यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली थी। देखो यार, मैंने आपको एक बात कल बोली थी कि अगर आपने इस सीजन में कोई बड़ी ट्रॉफीज जीतनी है ना, तो उसमें आपके लिए लेवेंडोस्की का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होगा। और मैंने आपको 3 प्लेयर्स का बताया था, लामिन यमाल, लेवेंडोस्की और ओल्मो। देखो लामिन यमाल का तो एक्सेप्शनल गेम था, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और ओल्मो का भी एक्सेप्शनल गेम था।
लेकिन आज फेरान टोरेस को स्टार्ट कराया गया, उन्होंने 2 सिटर्स मिस कर दिए, 1-on-1 सिचुएशन में वो आए 2 दफ़ा और उन्होंने दोनों चांसेस मिस कर दिए। उसके अलावा फिर जब लेवेंडोस्की को लेकर आए तो उन्होंने 1 गोल तो स्कोर किया और फिर एक और उन्होंने भी एक ओपन चांस मिस कर दिया। अब अगर वो गोल हो जाता तो या ये तीनों चांसेस हम लोग अवेल कर लेते तो स्कोर लाइन बहुत हाई चली जाती और हम शायद ये गेम 5-2 के साथ जीत जाते। तो यार ये जो है ना सारी सिचुएशन बनी है गेम में और उसके अलावा आखिर में अगर आपको आपने जो हमने चौथा गोल खाया उसमें भी अगर आप देखो तो वहाँ पर भी कुंदे ने एक गलती कर दी थी। हालाँकि कुंदे का गेम बहुत अच्छा था, ऑन द बॉल वो बहुत अच्छे थे, फाइनल थर्ड में उनकी पासिंग बड़ी कमाल थी। लेकिन आखिर में वो गलती कर गए और वो गलती ये थी कि वो ऑफसाइड ट्रैप के लिए चले गए। वो ऑफसाइड ट्रैप के लिए गए और स्लिप हो गए और वहीं पर एटलेटिको ने जो है वो काउंटर बनाया और उन्होंने आपको जो है वो गोल स्कोर कर दिया। तो यार अब गलतियाँ तो होती हैं गेम में और गलतियों की वजह से ही जो है वो गोल स्कोर होते हैं। लेकिन ये मोटे-मोटे पॉइंट्स से कुछ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बार्सिलोना ने जो है ना वो एक बड़ी अच्छी लीड, बड़ा अच्छा कमबैक जो है वो अपना खराब कर दिया। अब प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन के ऊपर आते हैं तो यार शेज़नी का एक कमाल का गेम था। ठीक है, 4 गोल हमने कंसीड किए लेकिन शेज़नी को पे आप उनको जो है ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात ये है कि ऑन द बॉल वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे और ये चीज़ कभी भी मैंने शेज़नी को थ्रू आउट खेलते हुए नहीं देखी उनके करियर में कि आज ऑन द बॉल भी वो बहुत कमाल थे। उसके अलावा या कुबारसी का बहुत कमाल मैच था। उन्होंने एक गोल भी स्कोर किया और उसके साथ इनिगो मार्टिनेज ने भी गोल स्कोर किया। इन दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी लेकिन वही बात है कि 4 गोल हमने कंसीड किए तो कहीं न कहीं ब्लेम जो है वो डिफेंडर्स के ऊपर आता है। लेकिन हम क्योंकि बहुत हाई लाइन खेल रहे होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में मैं वही बात करूँगा कि कसाडो को हमने बहुत ज़्यादा मिस किया। कुंदे का गेम बहुत अच्छा था ऑन द बॉल, बहुत आउटस्टैंडिंग गेम था। बल्दे ने मेरे ख़्याल से इस सीज़न का बेस्ट गेम अपना खेल दिया। ऑन द बॉल वो बहुत अच्छी थी, रिकवरी पेस हमने उनकी देखी, बॉल रिकवरी उनकी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मिडफ़ील्ड के अंदर यार पेड्री का आउटस्टैंडिंग गेम था, मैजिकल गेम था और उन्होंने गोल भी स्कोर किया। फ्रैंकी डियोंग का गेम बहुत अच्छा था। देखो यहाँ पर जो है ना वो मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी टीम ने बुरी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हमने फिर भी 4 गोल कंसीड कर दिए। अब फ्रैंकी ऑन द बॉल बहुत अच्छे थे, ड्यूल्स भी उन्होंने जीते, लेकिन क्योंकि कुछ प्लेयर्स की एबिलिटी ये होती है और कुछ प्लेयर का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि वो कुछ सर्टेन सिचुएशंस में आकर जो है ना वो उनकी उनकी ज़रूरत महसूस होती है। जैसे कि कसाडो की आज ज़रूरत महसूस हुई, तो फ्रैंकी का गेम बहुत अच्छा था, लेकिन अगर कसाडो होते तो जिस तरह के काउंटर अटैक बना रही थी एटलेटिको तो शायद कसाडो जो है वो एक डिसरप्टर का रोल बड़े अच्छे तरीके के साथ आज प्ले कर सकते थे। उसके बाद ओल्मो के गेम बहुत अच्छा था और पिछली 2 या 3 गेम्स लामिन यमाल की इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज लामिन यमाल का गेम भी एक्सेप्शनल था। बहुत ही कमाल की ड्रिबलिंग थी, कंट्रोल था, पासिंग थी उनकी, एक उन्होंने असिस्ट भी किया और फरहान टोरेस का मैं समझता हूँ कि वो आज की गेम में बार्सिलोना के लिए जो है ना वो वर्स्ट प्लेयर थे और उनको बड़े अच्छे चांसेस मिले यार अगर वो उन चांसेस को कन्वर्ट कर लेते तो शायद बार्सिलोना आज ये गेम जीत चुकी होती। और फिर उसके बाद रफीनिया ने 2 असिस्ट किए हैं, उनका गेम भी काफ़ी डिसेंट गेम रहा है आज का और हम लोगों ने ऑन द बॉल बहुत अच्छी जो है वो प्ले किया हमने। हमने आज टिकी टका भी दिखाया, हमने गेम कंट्रोल भी दिखाया, हमने सब कुछ करके दिखाया लेकिन 4 गोल भी हमने कंसीड कर लिए। तो ख़ैर कहीं न कहीं हमें सिम्योनी को भी जो है क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी 4 गोल स्कोर किए हमें और स्पेशली पहले 5 मिनट में जो 2 गोल उन्होंने स्कोर किए थे उसके बाद से बार्सिलोना का जो कमबैक आया, तो वहाँ पर आपको टीम के मेंटालिटी की दाद देनी होगी, आपको फ्लिक की दाद देनी होगी कि वो एक तरह मतलब एटलेटिको के अगेंस्ट 4 गोल कर देना वो कहीं न कहीं जो है वो उस पे आपको जो है वो टीम की तारीफ़ करनी होगी क्योंकि यूजुअली जो है एटलेटिको 4 गोल कंसीड नहीं करती। और हाईलैंड फुटबॉल पे तो यार यही होता है और आपने जो आखिरी गोल खाया ना उसका मुझे ज़रूर दुःख है क्योंकि कुंदे को वहाँ पर जो है थोड़ी-सी डिसीजन मेकिंग अपनी बेहतर करनी चाहिए थी। उनको चाहिए था कि वो प्लेयर के ऊपर जाते बल्कि वो ऑफसाइड ट्रैप के लिए चले गए और ऑफसाइड ट्रैप के लिए अगर वो ना जाते प्लेयर को कवर करने जाते तो शायद हम वो चौथा गोल कंसीड ना करते। ख़ैर स्टिल वी आर इन 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 द कॉम्पिटिशन और हमें अब जो है वो वांडा मेट्रोपॉलिटानो में जाकर मैच को जीतना होगा। तो ख़ैर यार ये था गेम का एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।